नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अब सभी की निगाहें निगम, मंडल और आयोगों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। जानकारी है कि सीएम ने निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों पर मंथन भी किया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से निगम, मंडलों और आयोगों में रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी ली है और इन नियुक्तियों में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की रणनीति भी चर्चा में बनी हुई है। वहीं संगठन स्तर पर भी पदाधिकारियों में वर्चुअल संवाद कर राजनीतिक नियुक्तियों पर राय मांगी गई है। प्रदेश में जनवरी फरवरी 2024 से अटकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों को अब जल्द ही पूरा करने की योजना है। माना यह जा रहा है कि इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार और संगठन सोशल इंजीनियरिंग का एक संतुलित मॉडल पेश करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी में पहले ही मालवा अंचल से बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल किए गए हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में असंतोष देखा जा रहा है। इसलिए निगम मंडलों की नियुक्तियों में विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों को रिप्रेजेंट देने के लिए योजना बनाई गई है। भाजपा ने अपनी रणनीति में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह तय किया है कि विधायक या मंत्री स्तर के नेताओं को सीमित तौर पर ही शामिल किया जाएगा। कुछ विधायकों को निगम मंडल में प्रतिनिधित्व देकर असंतोष कम करने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह तक निगम मंडलों की नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है। इन नियुक्तियों को 2028 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यही संगठन और सरकार के बीच तालमेल की असली परीक्षा होगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी संकेत दे दिए हैं कि पदाधिकारियों की घोषणा के बाद अब अगली प्रक्रिया निगम, मंडलों और आयोगों की नियुक्तियों की है। सरकार और संगठन से जुड़ी सभी नियुक्तियां समय पर पूरी की जाएंगी। राजनीतिक विश्लेषक का यह भी कहना है कि ये दौर भाजपा के लिए एक संगठनिक अग्नि परीक्षा साबित होगा, जहां उसे न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को भी बनाए रखना है। इसी पर करेंगे आज बहस। पहले आपको एक बयान सुनाते हैं। अभी प्रदेश की कार्य समिति हमने हमारे पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसके बाद बाकी भी जो हमारे पदाधिकारी बनना है उसके बारे में भी जल्दी हम निर्णय लेंगे और सारे वो काम जो संगठन और सरकार को मिलकर करना है उसमें हम निश्चित समय पे हर पदों को भरेंगे भी और हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ पे हमें एडजस्ट करना है, जहाँ बनाना है उसे बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो साल सवा साल से कह रही है कि प्राधिकरण बनाना है, निगम बनाना है, निगम मंडलों में नियुक्ति की जाना है, युवाओं को लाएंगे, लेकिन ये जुमला चलते चलते एक सवा साल गुजर गया है, अभी तक कोई काम हुआ नहीं। और एक आयोग में जो है नियुक्ति हुई पिछड़ा वर्ग आयोग में, तो वो भी एक 83 साल के बुजुर्ग को लेके आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रम की स्थिति समाप्त करना चाहिए। यदि घोषणाएं करना चाहते हैं तो करें, तत्काल करें, ताकि जो है काम हो और जनता के कल्याण की बातें आगे बढ़ें। और नहीं करना है तो ये रोज जुमले क्यों फेंकते हैं। उम्मीद है कि इस बार जो है जो घोषणाएं करने की वो बात कर रहे हैं वो सच साबित होगी। जिसके जरिए अब हर वर्ग को साथ देगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। ये निगम और मंडलों की नियुक्तियां हैं, जिसका दरवाजा खुल चुका है और इसी को लेकर अब मंथन भी हुआ है। और इसके बाद खुद साफ तौर पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने कहा कि जो लंबित नियुक्तियां हैं उनको हम जल्द पूरा करेंगे। एक तरीके से ये लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, क्योंकि 2028 में होने हैं विधानसभा के चुनाव और उससे पहले अगर बीजेपी, क्योंकि जानी जाती इसलिए है कि वो रूट लेवल पर काम करती है और यही वजह कि अब निगम और मंडलों में किस तरीके से बीजेपी साधती है नियुक्तियों को, ये देखने वाली बात है। और इसी पर आज हम खास चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जैन है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत स्वागत है आपका सत्येंद्र जी। और विनोद शर्मा है जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है विनोद शर्मा जी, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
जैन साहब, आपसे पहला सवाल मेरा यही होगा बतौर बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि ये लंबित नियुक्तियां हैं जो कि 2024 में होनी थी। कांग्रेस खुद सवाल खड़े करती है कि 1.25 साल तो बीत गया लेकिन अभी तक ये नियुक्तियां हुई नहीं है। ये बताइए, क्या वो बैलेंस अप्रोच रहेगी आपकी जिससे आप जातीय, क्षेत्रीय और खास तौर से राजनीतिक समीकरण साध पाएंगे? ये साक्षी जी, हमारी अप्रोच स्पष्ट है और हमारी अप्रोच में केंद्र बिंदु है सर्वप्रथम हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता, देव रूपी जनता, जिनको हम भगवान मानते हैं, और उस अप्रोच को हम बार बार सातत्य रूप से काम करते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हुए, और उसमें रहने वाली जनता हमारे लिए भगवान है। डॉक्टर मोहन यादव जी उसके पुजारी हैं। यशस्वी और पुरुषार्थी तपस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी उस मध्य प्रदेश के पुजारी हैं। तो ये सदस्य चल रहा है, और हम कार्यकर्ता भी जो हैं हमारे लिए भी सामंजस्य बिठा करके। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय लालों की आरती उतारती है। भारतीय लालों की आरती भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ का एक मंत्र है, और वो है कि जो त्याग, तेज, तपस्या, तपबल से अपने आप को सिद्ध करता है, अपने आप से पार्टी की गतिविधियों में अपने आप को सिंचित करता है, अपना योगदान देता, पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को सदैव मॉनिटर करती रहती है और उनको प्रतिफल भी देती है, प्रतिसाद भी देती है, और शीर्ष पदों पर भी सुशोभित करती है। डॉक्टर मोहन यादव जी भी मध्य प्रदेश में इस बात का प्रमाण है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी इस बात का प्रमाण है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी इस बात का प्रमाण है। बाबूलाल गौर जी इस बात का प्रमाण है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस बात का प्रमाण है। वो किसी परिवार से नहीं आए हैं, वो भाजपा परिवार बना लेते हैं। पार्टी परिवार होती है, और अपने त्याग से, तेज से, तप से, बल से, परिश्रम से, पुरुषार्थ से जो अभिषिक्त करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, उससे संगठन में उनको प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो ये पार्टी, ये हमारी पार्टी वो पार्टी है, वंशवादी पार्टी नहीं है, नेपोटिज्म वाली पार्टी नहीं है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी है तो 14 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, और इसमें जो त्याग और तेज और तप और बल, अश्रु, तेज, शौणित सब कुछ प्रवाहित करता है, सब कुछ संविदा रूप में डालते हैं और संगठन को समृद्ध करते हैं, देश को सशक्त करते हैं, भारत प्रथम के भाव से जाते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाती पार्टी है। तो आप देखिए, कुछ समय में फिर से पुनः मिलेगा। अभी कल 1-2 दिन पहले ही डॉक्टर अजय खेमरिया हैं, अच्छे समाज सेवी हैं और अच्छा काम करते हैं, हमसे उनका जुड़ाव है। उनको समाज सेवा निःशक्त जन आयोग है, उसका कमिश्नर बनाया गया है। तो कई नियुक्तियां होती जा रही हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे रामकृष्ण कुसमारिया जी हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और भी हमारी मौसम बिसेन है, बहन मौसम बिसेन है, उनको भी बनाया गया। अनेक जगह नियुक्तियां दी जा रही हैं। और ये देखिए, कहीं नहीं लिखा है लंबित वाला बात, तो ये हाथ और हम कर लेते हैं। कहीं पर भी हमारी जो शासकीय प्रक्रिया है उसमें यह नहीं लिखा कि लंबित है, कि बहुत देर हो गई है। ये तो देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, और निसंदेह मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी भी संगठन के गुणों से भरपूर हैं, और संगठन और निष्ठाएं उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी संगठन से वो सामंजस्य लेकर के, परामर्श लेकर के उन नियुक्तों को शीघ्र भरेंगे। और हम सभी कार्यकर्ताओं में देखिएगा, ऐसे लोग आएंगे जो कोई नेपोटिज्म का या वंशवादी परंपरा से नहीं होंगे, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से परिश्रम पराक्रम किया है, तप किया है, उनको पार्टी निसंदेह सुशोभित करती है शीर्षस्थ पदों पर भी। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे तपस्वी, संगठक, संघनिष्ठ, तपोनिष्ठ, कुशल रणनीतिकार जो हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबको बताया, आने वाले समय में यह काम भी हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे जिस प्रकार, देखिए अभी कांग्रेस की कार्य समिति का चयन हुआ, बनी, तो उसमें जीतू पटवारी जी को 15 महीने लग गए। और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का तेज देखिए, तप देखिए, तपस्या देखिए, तीव्रता देखिए, वेग देखिए, शक्ति देखिए, परिमाण देखिए, आयतन देखिए, कि मात्र 3 महीने में कर दिया, 3-3.25 महीने में कर दिया। तो कांग्रेस से 5 गुना तीव्रता से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी कार्य कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी को भी एक सीखना चाहिए। और जो अभी वो पचमढ़ी में एक शिविर लगा रहे हैं, तो उसमें एक विषय भी होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी क्या खास है जो 5 गुना तीव्रता से चल रही है, और जहां पर की सारी कार्य समिति बन गई, जिले के कहीं पर कोई ऐसा विरोध नहीं आया। लेकिन कांग्रेस में देखिए, जिलाध्यक्षों की घोषणा होती है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का पुतला फूका जाता है, उनको जूतम पैदार होती है। और साथ साथ अभी अनुशासन समिति के प्रमुख हैं राजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कांग्रेस में एकरूपता नहीं है। 2 दर्जन के लगभग नेताओं को जो अनुशासनहीनता के नोटिस दिए गए हैं, वही भी गलत दिए गए। तो कांग्रेस में जो उज्जैन के अंदर हुआ,
कि होर्डिंग लगा करके कहा गया कि ये विसर्जन, ये सृजन नहीं है कांग्रेस का, ये विखंडन अभियान है, चलिए ठीक है कांग्रेस जैन का जी। दहन हो रहा है, एक बार ओपनिंग कांग्रेस रिमार्क का पर ले लेती हूँ शर्मा विघटन जी हो रहा से, है, ठीक है आखिर कांग्रेस में का आपकी गलन बात हो रहा का है, जवाब भी लूंगी कांग्रेस विनोद का शर्मा गलन जी भी से। हो रहा है, दहन भी हो रहा है, और ठीक है। विसर्जन भी हो रहा है, विघटन भी हो रहा है, विखंडन भी हो रहा है, सृजन नहीं है। कांग्रेसी नेताओं ने होर्डिंग लगाए हैं चलिए और ठीक है, लेकिन वो मुर्दाबाद के आपके नारे ऊपर लगे हैं, तमाम तो ये आरोप लगा रहे कांग्रेस थे नहीं लंबित लगाए हैं, नियुक्तियों भाजपा को ने नहीं लेकर। लगाए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास जैन जी। अब विनोद शर्मा जी, जी, आपने जी। जैन जी को भी सुना और खास तौर से कांग्रेस के नेता ये बात बोल रहे हैं कि 1.25 साल हो गए लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई, यानी कि आप मोटे तौर पर लंबित नियुक्तियों का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो कांग्रेस से 5 गुना तेज गति से नियुक्तियां कर रहे हैं। साक्षी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। इंडिया न्यूज के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, इनको भी बहुत नमस्कार। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और मैं सत्येंद्र जैन जी को अपनी ओर से ये बधाई दूंगा कि हेमंत खंडेलवाल 5 गुना स्पीड से काम कर रहे हैं और ये 50 गुना स्पीड से झूठ बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है। बोलो भाई, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोल लो, अच्छी है, हो सकता है कुछ चीजें मिल जाए। आपने बोला कि सत्येंद्र जैन जी आप पुजारी हो कि नहीं हो, मतलब 2 ही लोग पुजारी हैं, शिवराज सिंह और मोहन यादव। खैर, आज पुजारी ऐसे हैं कि जब गुना में आज ही गुना में आपने देखा होगा थाल चढ़ा देते हैं। गुना में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एक किसान के ऊपर थाल चढ़ा देता है। तो ये इस टाइप से पुजारी हैं कि यदि किसान उनसे कुछ मांगेगा तो उसके ऊपर थाल चढ़ा देंगे। अच्छी बात है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि अपने निगम मंडल की नियुक्तियां करें। इससे क्या होगा? क्या किसानों को खाद आसानी से मिलने लगेगी? क्या हमारे बेरोजगारों को रोजगार जल्दी जल्दी मिल जाएंगे? हाँ, इनके लूट की जो एजेंसियां हैं वो बढ़ जाएंगी। 1.25 साल नहीं, 2 साल पूरे हो गए हैं। 2023 से 2025 का नवंबर बीत गया, 2 साल पूरे हो गए हैं। हेमंत खंडेलवाल जी जिस प्रकार से आए और उन्होंने, अभी सत्येंद्र भाई ने बोला कि नेपोटिज्म और परिवारवाद, मुझे लगता है कि जहां तक मुझे जानकारी है, हेमंत खंडेलवाल जी शायद नॉट श्योर बट शायद प्यारेलाल खंडेलवाल जी के बेटे हैं। अब ऐसा मुझे पता है। अब ये नेपोटिज्म है कि पड़ोसी के हैं कि कहीं रोड से मिले हैं, ये मुझे नहीं पता। गलत जानकारी है, आपके बीच में नहीं बोला सत्येंद्र जी, मैंने लेकिन वो कोई नहीं है कि कोई प्यारेलाल खंडेलवाल जी के पुत्र नहीं है मेरे मित्र। सत्येंद्र जी मेरे मित्र, आप गंभीरता से वो प्यारेलाल खंडेलवाल जी के पुत्र नहीं है, वो विजय खंडेलवाल जी उनके पुत्र हैं, और वो कभी अध्यक्ष नहीं रहे मध्य प्रदेश के। आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। साक्षी जी, पहले आप इनको रोकिए। यदि ये नहीं रुकेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप अपना पूरा समय ले लो और दूसरे के समय में भी आप टोकाटाकी करो। ये गलत बात है। नहीं भाई, मेरा ये मानना नहीं है। आप लेकिन टूकिए तो सत्येंद्र जैन जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद अपनी बात जी आप ही करेक्ट कर दीजिए, आप ही करेक्ट कर दीजिए इनको। मैं बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठीक बड़े है, ध्यान सुनिए से उन्होंने। संहिताओं का डिबेट किस तरह से पसंद करता हूँ। आप वो अपने विजय समय करेक्ट कर लेना, खंडेलवाल मुझे बोलने दो। प्यारेलाल खंडेलवाल जी के नहीं है, और अगर कोई राजनीति कर रहा है और उसको ये नहीं पता है तो मुझे लगता है उसको अपना राजनीतिक समझ और राजनीतिक आपने ज्ञान बोला कि बढ़ाना चाहिए। तपस्वी तप आप और ही करेक्ट इससे कर उससे दीजिए। मुझे मैं लगा उनको कोई नहीं बोल संत और ये महात्मा, ऐसी बात चल रही थी। आपने ही बोला नेपोटिज्म, और ये आप ही ने बोला, हमने नहीं बोला। तो मुझे लगा कि अभी तक तो मैं जानता था कि हेमंत खंडेलवाल जी प्यारेलाल खंडेलवाल जी के बेटे हैं, वो भी परिवारवाद का हिस्सा है। तो जो इस तरह से बोलने के लिए इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनके मुंह में राम है और इनके अंदर है, मुंह में तो राम बोलेंगे पर इनके दिल में हमेशा नाथूराम रहता है। नाथूराम नफरतवादी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी उसकी पोषक है। भारतीय जनता पार्टी उससे आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता से मतलब है, न इस देश के संसाधन से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास सिर्फ लूट खसोट और किस प्रकार से कैसे हम लूटे, कैसे खसोटे, और उसमें हमारी कितनी, अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की जिस प्रकार से मौत हुई। हमारे रीवा के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हमारे रीवा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पर राजेंद्र शुक्ला जी का इंटरेस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय में नहीं है। उनका इंटरेस्ट पीडब्ल्यूडी में है, उनका इंटरेस्ट माइनिंग में है, उनका इंटरेस्ट आबकारी में है। पर बात तो करेंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जिस प्रकार से, सत्येंद्र जी में आपका समय आएगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की आदत है। और मोहन यादव जी और खंडेलवाल जी की जो, भगवान करे हम आपकी सरकार है, आप अच्छा काम करो, प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए काम करो, पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। क्या आपने सोचा कि मध्य प्रदेश की जनता में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है? मध्य प्रदेश के किसानों का हाल कैसा बेहाल कर दिया है? मध्य प्रदेश के युवाओं को मार पीट के किस प्रकार से हाल बेहाल कर दिया? जिस प्रकार से नौकरी के
परिचय जिस प्रकार से लीक होते हैं, व्यापम तो चलो ठीक है, किस प्रकार से हत्याएं हुई, जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी आज कृषि मंत्री बने बैठे हैं और इस मध्य प्रदेश का किसान तड़प रहा है, और जब किसान को लेकर के जीतू पटवारी जी उनसे मिलने जाते हैं तो आप उनके खिलाफ एफआईआर कर देते हो। कितनी एफआईआर करोगे? जब अंग्रेजों से नहीं डरे, तो अंग्रेजों के फालतू। ठीक है विनोद शर्मा जी, आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, लड़ेंगे, भिड़ेंगे और जीतेंगे, पर झूठ नहीं बोलेंगे सत्ता के लिए। ठीक है सत्येंद्र जैन जी, जवाब दीजिए इनकी बात को। और साथ ही जिस तरीके से ये बात कही जा रही है आपके ही पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से कि हम जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस रखने वाले हैं, तो किस तरीके से हमको, क्योंकि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में नियुक्तियां जो है वो देखने को मिलेंगी, तो किस तरीके से पूरे एमपी में ये जो फोकस है वो हमको, और आप खास तौर से क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो संतुष्टि होती है वो सर्वोपरि होती है किसी भी पार्टी के लिए, तो उसमें खास तौर से वो बैलेंस बनाना वो कैसे रहने वाला है? जैन जी देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो और मैंने कहा हमारी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है वो है जौहरी है, वो है चिन्हित करता है, और वो ऐसे कार्यकर्ताओं को जो रत्न की भांति होते हैं, जो हीरे होते हैं, जो जवाहरात होते हैं, उनकी तरह ऐसे पार्टी के अंदर जो अपने पुरुषार्थ से और जो मैंने पहले कहा चेक कर लेते हैं और उनको लेकर के आ जाते हैं। अब मेरे मित्र ने जो दो बातें कही थी, मंदसौर के धाकड़ भी आपके रतन वाले कार्यकर्ता हैं, वो प्यारेलाल खंडेलवाल जी के मंदसौर के जो धाकड़ भी आपके नौरतन में ही है। मैं बता देता हूँ साक्षी जी, अगर मैं इनकी जगह होता ना तो मैं ऐसे आरोप नहीं लगाता, क्योंकि इंडिया न्यूज एक सम्मानित चैनल है, एक बड़ा चैनल है, उसकी रीच भारत में नहीं विश्व भर में है। और आज और मैं होता तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मैं अब इनको ये तो नहीं कह सकता, मैं ऐसी अज्ञानतापूर्ण आरोप नहीं लगाता। मैं पहले पढ़ के आता, मैं पहले अपनी समझ को विकसित करके आता, मैं पहले अपनी सूझबूझ को विकसित करके आता और फिर आरोप लगाता हूँ। देखिए जैन जी और शर्मा जी दोनों के लिए मेरी एक बात है कि आपस में एक दूसरे पर ये व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करते हैं। अपनी बात पूरी करिए प्लीज। आरोप लगाए ना साक्षी जी, मैं तब भी कह रहा हूँ, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं होता, मैं त्याग पत्र देते था, या मैं मीडिया में नहीं आता ये पार्टी की प्रवक्ता के रूप में। क्योंकि अगर आपको अपने विपक्षी दल के नेता जो हैं और उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको ही नहीं पता और आप पूरे मीडिया में लगा रहे हो, अरे धिक्कार है, लानत की बात है। और मैं बता दूं, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के पिता सांसद रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे मध्य प्रदेश के। तो माय एडवाइस टू ऑल कांग्रेसी पर्सन, स्पोक्स पर्सन, दे शुड गो एंड अपलिफ्ट देयर नॉलेज। और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दिवाली का त्योहार चल रहा है, मेरी तरफ से मैं उनको बादाम भी गिफ्ट कर दूंगा, उपहार दे दूंगा, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। अब तीसरी बात मैं बोलता हूं, ये कह रहे थे कि मुंह में राम बगल में छुरी, और देखिए किस प्रकार से भारत की जनता जानती है कि कौन रामद्रोही कौन रहा है। ये वर्तमान युग के मारीच हैं, आपको बताऊं। और वे भारत की भगवान रूपी जनता को कहते हैं जनता राक्षस हो गई है। कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भारत की जनता राक्षस है जो भाजपा को वोट देती है। तो देव रूपी जनता को राक्षस कहने वाले ये कांग्रेसी वर्तमान के मारीच हैं, वर्तमान के कंस हैं, वर्तमान के कालनेमी हैं। ये कालनेमी भी हैं वर्तमान के, ये राक्षस वर्तमान के असुर हैं। ये भले ही मेरे मित्र मिश्रा हैं, धिक्कार है, इनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए कांग्रेस से। जिस कांग्रेस ने कहा कि राम काल्पनिक है, फिक्शनल है, जिस कांग्रेस ने कहा, और मैं नाम लेकर के बोलता हूं, शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं और और उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था वो है जिहाद बताया था। गीता की तुलना जिहाद से करने वाली कांग्रेस, शंकर का अपमान करने वाली कांग्रेस, हमारी शक्ति से लड़ने की आकांक्षा रखने वाले राहुल गांधी कहते हैं शक्ति से उनकी लड़ाई है हिंदू धर्म की शक्ति से। तो हिंदू धर्म की शक्ति है दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, तो कांग्रेस उनसे भी लड़ रही है। तो ये कालनेमी और ये मुंह में राम बगल में छुरी इन्हीं के लिए शोभा देती है। ये वर्तमान युग के दैत्य हैं, ये कंस हैं, ये मारीच हैं, ये कालनेमी है राजनीति के, भारतीय राजनीति के। ठीक है, क्योंकि विनोद शर्मा जी, ठीक है जैन जी, मैं आऊंगी आपके पास। 5 सेकंड और ठीक है, मैं पूरा 30 सेकंड में बात पूरी करिए, पूरा कर देने दीजिए। वो भगवान रूपी जनता ने कहा वो भगवान बन गई, हर एक जनता राम बन गई, हर एक जनता कृष्ण बनी। और उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो अब भगवान राम ने हर व्यक्ति के, हर भारत की भगवान रूपी जनता में अपना स्थान बना करके वो
सुदर्शन चक्र चलाते हैं, वो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं जब वो ईवीएम पर बटन दबाते हैं। 25 साल से कांग्रेस। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मेरा विनोद शर्मा जी आपके साथ, क्योंकि 2028 विधानसभा चुनाव है और जब जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, उससे पहले होने वाले बदलाव या नियुक्तियां एक तरीके से लिटमस टेस्ट होती हैं। हालांकि ये नियुक्तियां बीजेपी पार्टी कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इनको एक ग्राउंड लेवल पर एक चुनौती के तौर पर देख रही है? विनोद जी, साक्षी जी, यह भाजपा का अपना मूल है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो आपको एक चीज बताऊं कि मैं रीवा से आता हूं। रीवा बिंद का इलाका है, मध्य प्रदेश में एक बिंद इलाका है। पहले 1956 के पहले ये हमारा प्रदेश था, फिर 56 में मध्य प्रदेश में विलय हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बिंद विकास प्राधिकरण शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था। पिछली मर्तबा वो सरकार चली गई 5 साल पूरे, वो बिंद विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बिंद के लोगों ने नहीं देखा। तो जो जुमला बोले, जो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज बोल जाए, और इनको शिवराज पाटिल याद है, अच्छी बात है। इनको नारायण राणे याद नहीं है, इनको अशोक चौहान याद नहीं है, इनको अमित शाह जी बोले हेमंत बिस्वा शर्मा इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भाजपा में गया गंगा में धुल गया, इनको हेमंत बिस्वा शर्मा याद नहीं है। इनको खुद अमित शाह, जो पूरे देश में सब जानते हैं कि कौन रहा तड़ी पार, कौन कहा किस जेल, तिहाड़ जेल में रहा, उनको अमित शाह याद नहीं है। इनको जज लोया याद नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। सत्येंद्र जैन जी संस्कृत के विद्वान है। यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति, बहुत बढ़िया श्लोक आप है, पर आप इस चीज को ध्यान रखना। आप देखो ब्राह्मण होकर के आप ऐसा डिपेंड कर रहे हो, को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, आपसे ज्यादा। अरे जिहाद करा है, शिवराज पाटिल कहते थे जिहाद है, और मन में हिंदू आतंकवाद कपट है बताते हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा अभिमत प्रस्तुत कर दीजिए। आपकी क्या राय है? मैं मान जाऊंगा कि आप अगर विरोध करेंगे तो मैं मानूंगा कि आप सही सच्चे राम भक्त हो, नहीं तो वर्तमान में क्या लेने की तरह व्यवहार कर रहे हैं आप। मेरे मित्र बुरा मत मानिए, आप जिस पार्टी में हो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। मैं किसी भारतीय का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वह ये कांग्रेस पार्टी है जो ये भगवा को बलात्कारी बताती है, भगवा को आतंकवादी बताती है। हिंदू हिंसक होता है, कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, और अब ये भी कहने लगे कि राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अरे भैया, राम जीवंत कैरेक्टर है, राम भगवान है हमारे। जिस प्रकार से ईसा मसीह है, जिस प्रकार से अल्लाह है, मक्का मुस्लिमों के लिए है, जिस प्रकार से वेटिकन ईसाइयों के लिए पवित्र जगह है, ऐसे अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। कहते थे किस कमरे में जन्म हुआ? ये वही धूर्त कांग्रेसी है, ये पाखंडी कांग्रेसी है, और ये यहाँ करके बात करते हैं। अरे दम है, साहस है विनोद मिश्रा जी की बाजुओं में, भुजाओं में बल है। अगर विनोद मिश्रा जी बाहुबली है तो आज विरोध करें, आज विरोध करें दिग्विजय सिंह जी के हिंदू आतंकवादी बयान का, आज विरोध करें कांग्रेस के सुशील शिंदे के हिंदू आतंकवादी बयान का। सुशील शिंदे ने तो कह दिया कि कांग्रेस की सरकार में उनके ऊपर दबाव डाला जाता था। सत्येंद्र जैन जी और विनोद शर्मा जी, वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और आज बड़ी बहस का मुद्दा यानी कि बीजेपी की ओर से जो नियुक्तियों का दरवाजा खोले गए उस पर था, जिसमें दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। और इसी के साथ आज बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।